श्रीनगर में सयाहत के डायरेक्टर निसार अहमद वानी ने वादी में टूरिज्म एडवाइजरी को हटाने के हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि अब सयाहत के शोबे में हर तरह की एक्टिविटी शुरू की जाएगी। इसी सिलसिले में जी मीडिया के नुमाइंदे ने की उनसे खुसूसी बातचीत। निसार साहब, क्या हदफ है आप, चूँकि जब हम टूरिज्म प्लेयर्स की बात करते हैं तो काफ़ी स्टेक होल्डर से हमने बात की तो कह रहे हैं कि हमने जो रोड शोज़ वगैरह किए थे उसका 2 महीने में ब्रेक के बाद आपकी तरफ से क्या प्रमोशन होगी, क्योंकि स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि सारा प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग अगर टूरिज्म यूनियन कर सकता है तो वापसी के चांसेस जो है, बिजनेस का जो नुकसान है उसको वापस किया जा सकता है। आप के कहने के मुताबिक जो अब प्रोग्राम किया गया, फैसला किया गया है कि टूरिस्ट एडवाइजरी जो भी थी वो हटाई जाएगी कल से इंशाल्लाह, तो एक पॉजिटिव स्टेप है। और दूसरा सवाल कि हमारे पब्लिसिटी प्रोग्राम्स करने का, वी ऑलवेज टेक ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। हम खुद अकेले ही नहीं करते हैं, हम उनके साथ रेगुलरली मीटिंगें करते हैं, उनके साथ बैठते हैं और जो भी हमारा एग्जाम्पल रोड शो करते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो अदरवाइज़ कंट्री के बाहर या कंट्री के अंदर जब भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहां हमें रोड शोज़ करते हैं, वी टेक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन एंड हाउस बोट एसोसिएशन। जहां भी जाना होता है हम उनको साथ ही लेते हैं, उनके साथ ही करते हैं, क्योंकि अकेले हम अलोन नहीं कर सकते हैं। हम प्रमोशन कर सकते हैं लेकिन कोई चीज़ हमारे पास ऐसी नहीं है कि जो हम सेल करेंगे। सेल तो अल्टीमेटली स्टेक होल्डर्स को करना है। एक हाउस बोट ओनर ही अपने हाउस बोट को सेल करेगा, एक होटलर ही अपने होटलर प्रॉपर्टी को सेल करेगा। इसी तरह जो एक ट्रैवल एजेंट है वही अपनी फैसिलिटीज़ जो भी है वो सेल करेगा, किसी टूरिस्ट या किसी एजेंसी को दे सकते हैं। हमारा काम होता है प्रमोशन करना, तो प्रमोशन करने के हमारे बड़े ज़राया होते हैं। मसलन हम टीवी पर प्रोग्राम करते हैं, हम टीवी पर एडवर्टाइज दे सकते हैं, हम प्रिंट मीडिया में पूरे जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनमें हाफ पेज कटिंग दे देंगे, एक पेज फुल पेज कटिंग भी दे देंगे। हमने अभी रिसेंटली शुरू भी किया है, दैनिक भास्कर में हमने तकरीबन ऑल इंडिया एडिशन में एक दे दिया एडवर्टाइज। इसी तरह से हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम जो लीडिंग हमारे एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, उन पर होर्डिंग्स भी लगाएंगे और जहाँ वो स्लाइड्स होते हैं वो स्लाइड्स भी चलाएंगे रिगार्डिंग अपने जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए। इसी तरह से हमने एक फ़ैसला किया कि हम ट्रेन जो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनके आउटसाइड बॉर्डर पर एक अपनी कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की, पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर की, अब चूँकि लद्दाख अलहदा यूनियन टेरिटरी है, दे विल डू इट सेपरेटली, उसकी पूरी जो भी होर्डिंग्स है वो लगा देंगे ताकि प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इसके साथ साथ हम इंटरेक्टिव मीटिंग्स भी करेंगे और जो बाहर के लीडिंग टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स हैं, होटलर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका यहाँ फैम टूर भी कराएँ। पहले भी कराए हैं, पहले भी कराए थे, इस साल भी कराए थे मार्च में, तो इंशाल्लाह दोबारा वो हम प्रोसेस शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी एजेंसी को, किसी भी एक पर्सन को वहाँ से यहाँ लाएंगे तो बात हमें टूर एंड ट्रैवल के साथ ही करनी है। बात जगह तो दिखाएंगे, हम पहलगाम दिखाएंगे, गुलमर्ग दिखाएंगे, दोदपात्री दिखाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली पहलगाम में जो भी होटलर है उसके साथ उसकी मीटिंग कराएंगे ताकि वो अपना प्रोडक्ट सेल करे। मैं सबों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैंने बात भी की कल से, मैं जो महाराष्ट्र में हमारे लीडिंग टूर ऑपरेटर्स हैं, गुजरात में जो है, पुणे में जो है, और हम इंशाल्लाह रेगुलरली 1-2-3-4 बार मीटिंग अपने भी यहाँ जो स्टेट में स्टेक होल्डर्स हैं सबों के साथ करते रहेंगे और एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को लाए और जो हमारा नुकसान किसी हद तक हुआ है पिछले पीरियड में उसका इजाला करें, उसका कंपनसेट करें। तो इंशाल्लाह वी विल टेक ऑल ऑन बोर्ड एंड वी विल बी जॉइंटली डूइंग best possible efforts, putting our best possible efforts to get more and more tourists. बर्फ़ पड़ने में अब ज़्यादा वक्त दूर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के जो टूरिस्ट हैं एक बार फिर कश्मीर वारिद हो जाएंगे और कश्मीर में एक बार फिर वैसा ही माहौल, जो माहौल 2 अगस्त को यहाँ से छोड़ गया था। फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। जम्मू के अभिनव थिएटर में 10 अक्टूबर से नेशनल थिएटर फेस्टिवल का इनकाद होने वाला है और इस फेस्टिवल का इनकाद नूतन प्रयास मंच की जानिब से किया जा रहा है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंच के मेम्बरान ने कहा कि ये फेस्टिवल 15 दिनों तक चलेगा और इसमें 15 नाटक होंगे, जिसमें हीर रांझा, पश्मीना, बाकी इतिहास जैसे नाटक भी शामिल होंगे। और इस फेस्टिवल में कई रियासतों के फनकार हिस्सा ले रहे हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने इस फेस्टिवल में बड़ी तादाद में नाज़रीन से शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस थिएटर फेस्टिवल के इनकाद का मकसद थिएटर को फ़रोग देना है। ये
पहली बार नहीं, हमने इससे पहले भी 2 ऐसे राष्ट्रीय लेवल पे हमने ये महोत्सव ऑर्गेनाइज किए थे, लेकिन वो इतने बढ़ चढ़कर हम नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार हमने बहुत इसे मतलब यूथ में मिलकर हम इसको अच्छे लेवल पे करने जा रहे हैं। और स्पेशली इसमें जो आप कह सकते हैं खासियत है कि इस बार जो प्रोडक्शंस आ रही हैं वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रोफेसर हैं जो उसको लेके आ रहे हैं, और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पास आउट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो उनकी जो बहुत ही अच्छी और बेहदा मतलब जो फेमस प्रोडक्शंस हैं वो यहाँ पर वो जम्मू में लेके आ रहे हैं। कौन कौन से राज्य इसमें पार्टिसिपेट? इसमें दिल्ली है, चंडीगढ़ है, असम है, पंजाब है। इंतजामिया ने आज से कॉलेज को शुरू करने की इजाज़त दी है, जहां पर कसीर तादाद में तलबा कॉलेज आए और तलबा का क्लास भी हुए, जहां पर इस मौके पर तहफ़्फ़ुज़ के सख्त इंतजाम किए गए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। एसपी कॉलेज का जायजा लिया जी मीडिया नुमाइंदे सैयद तजमुल ने। इस समय हम खड़े हैं एसपी कॉलेज के बाहर। ये श्रीनगर शहर का इंतहाई अहम तरीन कॉलेज है और इस कॉलेज में आज से जो है डिविजनल कमिश्नर का जो ऑर्डरनामा है उसके मुताबिक आज से जो है कॉलेज में जो है वो क्लास वर्क जो है दोबारा शुरू हो जाएगा। और आपको दिखाते हैं कि आज सुबह से जो है स्टूडेंट्स की जो है बड़ी तादाद जो है अंदर चली गई और अंदर के क्या क्लास वगैरह जो है वो भी शुरू हो गए हैं। पढ़ाई वगैरह का माहौल जो है वो भी शुरू हो गया है और किसी भी जगह से किसी भी इस तरह की कोई खबर नहीं आई जहां पर कॉलेज छात्रों ने कोई प्रोटेस्ट वगैरह किया हो। लेकिन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका चूँकि अक्टूबर में एग्जामिनेशन वगैरह का शेड्यूल है और उसमें असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं वो भी हासिल कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो दाहिने तरफ है यहाँ से आपको देख पाएंगे कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स अंदर जा पाएंगे, लेकिन ट्रैफिक का जो श्रीनगर में जो आज निज़ाम था वो इंतहाई बहुत ज़्यादा था और बहुत जगह से ट्रैफिक जैम के मनाजिर भी हमने आपको दिखाए श्रीनगर शहर से। और इसी के साथ साथ इस एरिया से वुमेन्स कॉलेज भी है जहां पर जो अटेंडेंस आज है फीमेल स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा रही। और एक जो हमने यहाँ के इंचार्ज से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सैकड़ों की तादाद में बच्चे आए अंदर और बगैर किसी परेशानी के अंदर आए और सुरक्षा के भी इंतजाम अच्छे खासे किए गए हैं ताकि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की नौबत आन पड़ी वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह या कुछ इस तरह का माहौल खड़ा हो जाए तो उसको किस तरह से यहाँ पर कंट्रोल किया जाए, जिसके लिए यहाँ पर जो सीआरपीएफ की टीम है तैनात कर दी गई है। कुल मिलाकर अमर सिंह कॉलेज, बेमिना कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, नवाकदर डिग्री कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, एसपी कॉलेज, ये श्रीनगर में इंतहाई अहम इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर आज स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेजों में दाखिल हुए, असाइनमेंट वगैरह हासिल किए और हमने अंदर देखा कि फैकल्टी उनका वेट करती रही। एसपी हायर सेकेंडरी, एसपी कॉलेज और बाकी जगहों में आज दर्स और तदरीस का अमल जो है दोबारा तकरीबन 2 महीने के बाद शुरू हो गया है, लेकिन अटेंडेंस को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी। एग्जामिनेशन भी बिल्कुल तैयारी में है। अब ये देखना होगा कि इस पेस को कंटिन्यू करने के लिए प्रशासन किस तरह के इंतजाम मजीद करती है। फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, एसपी कॉलेज, श्रीनगर, कश्मीर। जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और हुकूमत की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों के तय लोग काफ़ी पुरजोश भी है। अलबत्ता यहाँ के बाशिंदों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो यहाँ के कामकाज में तेज़ी लाकर उन्हें जल्द अज जल्द पूरा करे। साथ ही लोगों से भी अपील की है कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें ताकि नालों को बंद होने से रोका जा सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत से तरक्याती और तामीरी काम जारी हैं। इन तरक्याती कामों के तई लोग काफी पुरजोश भी हैं। अलबत्ता कामों के तयशुदा वक्त में पूरा ना होने की वजह से हुकूमत से लोग काफी नाखुश भी हैं। हालांकि हुकूमत ने अपने कामों में पहले के बिलमुकाबिल तेजी का मुजाहरा किया है। जम्मू के बाशिंदे बहुत दिनों से ये मुतालबा कर रहे थे कि जम्मू में जितने भी छोटे नाले हैं उनको मजीद कुशादा किया जाए और बड़े नालों को पुख्ता किया जाए ताकि बारिश के मौसम में पानी सड़कों पर न आए और आबादियों में न दाखिल हों। साथ ही लोगों को परेशानियों का इस दौरान सामना न करना पड़े। जितने नाले बना रही है सरकार से उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी काम खत्म करे। जम्मू में जितने भी नाले हैं वो भी जल्दी से जल्दी उनका काम जो खत्म हो के मतलब कि जो लोगों की परेशानी में खत्म हो। सर ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि ये
काम काफ़ी देर से चल रहा है, तो लोगों को काफ़ी इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इनिशिएटिव इसको हम अच्छा मानेंगे, लेकिन ये कहेंगे काम थोड़ा जल्दी किया जाए, ताकि लोगों को जैसे ये डाइवर्शन किया हुआ उन्होंने तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। आज तो हॉलीडे का चल रहा है, जब ऑफिस टाइमिंग वगैरह होती है तो काफ़ी यहाँ पे हमें ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये बहुत देर से ऐसे ही छोटे नाले थे और उसकी वजह से बारिशों में प्रॉब्लम होती थी, पानी रोडों पे आता था। सीवेज को लेकर सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले रही है कि पानी ना रुके, बीमारियां ना फैले, तो अच्छी बात है, मगर टाइम बड़ा लग गया इसको। बिल्कुल सीवेज की प्रॉब्लम तो हर जगह है, सिटी में है, गांधीनगर है, त्रिकुटा नगर है, सारी जगह सीवेज की प्रॉब्लम तो है ही है। जितनी ज़्यादा ये वास्ट होगा उतना ज़्यादा ड्रेनेज कम होगा, उससे हमें फ़ायदा होगा। इस मौके पर मकामी बाशिंदों ने आवाम से अपील की कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर ना रहे और प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। नालों में मलबे और प्लास्टिक वगैरह ना डालें ताकि नाले बंद ना हो। प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, नाला वगैरह में फेंकता है, वो बंद किया जाए। वो बंद होगा तो जो नाले वगैरह जाम हो जाते हैं वो जाम नहीं होंगे, ठीक है। जो बारिश का पानी नालों से बाहर आ जाता है वो भी नहीं होगा। काफ़ी लोग लिफाफे वगैरह फेंकते थे, प्लास्टिक वगैरह फेंकते थे, उसी वजह से हमारे जो नाले वो बंद हो जाते थे। तो बस लोगों से भी अपील है कि अब प्लास्टिक बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, तो अब अच्छा ही होगा। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट द्वारा, पर लोग अभी भी जो प्लास्टिक बैन के बावजूद भी कुछ मतलब रेडी वाले और दुकानदार प्लास्टिक कहीं से यूज़ कर रहे हैं, उनको भी गवर्नमेंट को किसी तरह बंद करवाना चाहिए, क्योंकि वो लोग बाद में प्लास्टिक नाले में फेंकते हैं और उसकी वजह से वो ब्लॉकेज हो जाती है। बारिश तो रहमत होती है, लेकिन रहमत उस वक्त तक रहमत रहती है जब तक कि वो मामूल के मुताबिक हो। जहां वो मामूल से ज्यादा होगी तो परेशानी का सबब बन जाएगी। यही हाल जम्मू कश्मीर का भी है। यहाँ भी बारिश के ज्यादा होने के सबब लोग परेशान हैं। जम्मू के जिन इलाकों में बारिश के पानी से ज्यादा परेशानी होती है उनमें नानक नगर, त्रिकुटा नगर, गांधी नगर के बड़े नाले शामिल हैं और रेलवे हेड मल्टी प्लाजा में जम्मू के बड़े बड़े ऑफिस जैसे कि सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, NHPC, J&K बैंक, SBI, PNB के जोनल ऑफिस वाक़ हैं। यहाँ रोजाना हजारों लोग काम करने के लिए आते हैं। बारिश के मौसम में इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार की जानिब से कराए जा रहे तरक्याती कामों से लोगों में खुशी और जोश है। जी मीडिया के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट। गुज़िश्ता दिनों खराब मौसम और तूफान के सबब मरजोन के सरहम से मुत्तसिल गांव में सब्जियों के खराब हुए फसल ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। गांव चक्रली के किसानों के मुताबिक तूफान और बारिश के सबब 50 से 70% फसल पूरी तरह से खराब बर्बाद हो गई है और जिसके सबब अब उन्हें नई फसल उगानी पड़ेगी। किसानों ने कहा है कि फसल तबाह होने से उन्हें बेहद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इंतजामिया से खराब हुई फसलों का मौके पर आकर जायजा लेने की अपील की ताकि उनकी थोड़ी भरपाई की जा सके। जो सब्जियां हैं, खासकर जो मूली है, कड़म है, पालक है, वो इस बारिश की वजह से और इस तूफ़ान की वजह से टोटली डिस्ट्रॉय हो गई, टोटली ख़त्म हो गई हैं। और इन लोगों का जो है इस पर जिस गांव के खासकर चड़काली, सुहागनी, पंगोर, इनका सारा होली सोली डिपेंड इसी पे है और ये टोटली ख़त्म हो गया। मतलब कि ना में कोई 10% बचे होंगे और इनकी जो सब्ज़ी है, खासकर ये मूली है, वो पूरे जम्मू कश्मीर में जाती है। और इस बारी लगता नहीं है कि ये मूली कम से कम पहले क्वांटलों के हिसाब से निकलती थी, अब इस बारी लगता नहीं है कि कोई किलो के हिसाब से। मैं गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहता हूँ, खासकर कि जो क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उनका कम से कम कोई मुआवजा माफ़ किया जाए। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਫਸਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ बड़ा मुश्किल इनके वास्ते। तो पास को मुआवजा शावजा मिलना चाहिए, इंक्रीमेंट थोड़ी पल्ले पौनी चाहिए। जम्मू के गांधीनगर में वाक़ 200 बेड वाले गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल का संग बुनियाद 9 नवंबर 2013 में रखा गया था और जिसको पाए तकमील तक पहुंचाने की मुद्दत 2015-16 तय की गई थी, लेकिन 6 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसका काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। पेश है खास रिपोर्ट। जम्मू के गांधीनगर में वाक़े 200 बेड पर मुश्तमिल गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल का संग बुनियाद 9 नवंबर 2013 में रखा गया था, जिसको पाए तकमील तक पहुंचाने की मुद्दत 2015-16 तय की गई थी, लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद भी इसका काम मुकम्मल नहीं किया जा सका है।
अस्पताल का संगे बुनियाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार के दौरे इख्तिदार में रखा गया था। इसकी तकमील क्यों न हो सकी? जब इस सिलसिले में जिम्मेदारान से बात करने की कोशिश की गई तो बात नहीं हो सकी। अस्पताल में आई खवातीन ने बताया कि जब भी वो गांधीनगर अस्पताल में इलाज के सिलसिले में आती हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से उन्हें दूसरे अस्पताल शालीमार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वहाँ भी पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। अगर खुदा खुदा करके इलाज शुरू भी हो जाता है तो शालीमार हॉस्पिटल में एक बेड पर 2 से 3 खवातीन का इलाज किया जाता है। मान जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को काम जो शुरू किया हुआ है वो जल्दी करना चाहिए, ताकि जो शालीमार में फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही वो इधर हमको मिल सके। जो 2-2 बेड, एक बेड पे 2-2 लेडीज़ होती हैं, लंबी लंबी लाइंस होती हैं, तो ताकि उधर नहीं हो रहा तो इधर हो। क्या तो सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा हमें दूर पड़ता है। साथ में वहाँ एक बेड पे 3-3 लेडीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात भी आती है। वहाँ पे साथ में रश भी बहुत ज़्यादा है, तो दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है। हम जब भी शालीमार हॉस्पिटल में जाते हैं, एक ही बेड पे 2, 3, 4 इतना मुश्किल होता है। कई बार तो जगह भी नहीं मिलती, लोग बेड के नीचे ही लेटे रहते हैं। इसकी वजह से हम बड़ी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। है तो मुश्किल है हमारे लिए, जब भी हम इधर आते हैं इतना रश भी होता है। जब बन रहे तो इसको कम्प्लीट क्यों नहीं कर रहे? जब हम इधर से रेफ़र कर देते हैं शालीमार में, तो उधर एक बेड में 6-6 लोग सोए होते हैं, पड़े होते हैं, उधर भी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, ये चाह रहे हैं कि जो अभी डिले हो रहा है ये जल्दी बढ़ना चाहिए। शालीमार में हमारे से दूर पड़ता है, एक तो वहाँ भी बड़ी परेशानी होती है। हमारे नज़दीक रहेगा तो इलाज में आसानी रहेगी। जो नज़दीक जो भी है सभी को फ़ायदा होगा। सरकार को ये चाहिए कि टाइम से इसको पूरा करे। और यहाँ के जो लोकल्स हैं, जैसे आरएसपुरा से लोग आते हैं, अखनूर से आते हैं, उनके लिए पास में यही पड़ता है गांधीनगर हॉस्पिटल, तो उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिल सके। और मैं गवर्नर जी से भी यही अपील करूँगा, अपने सत्यपाल मलिक जी से, कि इस हॉस्पिटल के वो देखें और इनकी जल्दी से जल्दी इनाग्रेशन करें, ताकि लोकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो शालीमार वहाँ पे भी आप देखिए सर कितना बुरा हाल है सर, गायनी वार्ड्स का। सब एक बेड पे 2-2 लेडीज़ हैं सर। तो सर डॉक्टर गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को पहले इनिशिएट करें। जो चीज़ बनाई गई है, बिल्डिंग किस लिए बनाई गई है? लोगों के लिए बनाई गई है। इतना डिले हो चुका है सर, गवर्नमेंट अपने फॉर्म में आती है, कोई काम नहीं, फिर भी ऐसे ही सर ये चल रहा है। तो काइंडली मेरी गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी कि लोगों को जितना हो सकता है इतना अच्छा करें, उस हॉस्पिटल को रेडी करें सर। कांग्रेस के साबिक वजीर रमन भल्ला भी 200 बेड वाले गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल के संगे बुनियाद तकरीब में शामिल थे। रमन भल्ला के मुताबिक कांग्रेस के लोगों ने इस अस्पताल को मंजूरी दिलवाई थी। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में इसकी तामीर का काम जारी था, लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो काम रोक दिया गया। रमन भल्ला ने बीजेपी पर भी तनकीद की। बड़े अफसोस की बात है जो दावे या भाजपा के लोग यहाँ पे करते थे विकास, ये आम लोगों के हितों की रक्षा थी कि पेशेंट की भी अच्छे ढंग से देखभाल हो पाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में रश कम हो पाए, यहाँ की बॉर्डर बेल्ट यहाँ पे लगती है। सिर्फ एक ही हॉस्पिटल नहीं, राजीव गांधी हॉस्पिटल गंग्याल में जो लेप्रोसी हॉस्पिटल में था, 100 बेड के हॉस्पिटल की मंजूरी यहाँ पे दी गई थी, 50 बेड तक वो सीमित यहाँ पे रखा। और 5 साल 4 साल सरकार में ये लोग सत्ता में भी रहे, मॉनिटरिंग नहीं कर पाए और अभी तक उसका उद्घाटन नहीं कर पाए, ताकि एक यहाँ के गांधीनगर के अवाम को अच्छे ढंग से सेवा उपलब्ध यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे कर पाए। वहीं बीजेपी एमपी जुगल किशोर शर्मा ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस के जमाने में पैसे का इंतजाम होता ही नहीं था। ये लोग इफ्तिताही तकरीब में शामिल होने और स्टोन लगाने में बड़े माहिर थे। इंतखाबात आते ही कांग्रेस के लोग पहले ही नेम प्लेट और स्टोन लगवा देते थे। अस्पताल के बारे में अब हमें मालूम हुआ है, हम जल्द से जल्द अस्पताल का काम मुकम्मल करवाएंगे। जबकि जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने कहा कि फंडिंग की वजह से अस्पताल का काम रुक गया है। 2019 में या फिर 2020 में काम जरूर पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस के ज़माने में पैसे का अरेंजमेंट तो किया नहीं जाता था, सिर्फ उद्घाटन और स्टोन लगाने में ही ये बड़े माहिर थे। आपने देखा होगा कि बड़े सारे ऐसे स्टोन इन्होंने लगवाए थे, लेकिन फंड्स कहीं थे, ना कोई सैंक्शन थी, ना ही कोई प्रोजेक्ट बना हुआ था। मिसाल के तौर पे आपको दूं तो ये जो जोड़ियाँ से लेकर परगवाल तक का ब्रिज है ना, इसका इन्होंने 3 बार स्टोन लगवाया, लेकिन कहीं कागजों में था ही, ना ही कहीं पैसा था। अब जाकर हमने वो ब्रिज का काम जो है
लगवाया है। ऐसे ही इन्होंने एक नहीं कई स्टोन ऐसे लगवाए हैं सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए, और इलेक्शन को देखते हुए ये पहले ही जाकर फील्ड में स्टोन लगवा देते थे। लेकिन अब हमारे ध्यान में है, अब उसकी हम चिंता कर रहे हैं, और आप निश्चिंत रहें, ये जो हॉस्पिटल है गांधीनगर का, इसे हम जल्द पूरा करने का प्रयास जो है वो करें। अपने समय में काफ़ी उसमें काम करवाया है, लेकिन हो सकता है कि फंडिंग की कमी के कारण से जो मशीनरी वगैरह आनी है उनके ऑर्डर दिए होंगे, तो जल्द ही मैं उसका चेयरमैन रहा हूं, हमने डे टू डे उस पर पूरा मुआयना करते रहे हैं कि कहाँ, लेकिन काफ़ी तेज़ी से काम हुआ, लेकिन अभी भी होना बाकी है। मुझे लगता है इस साल 2019 के अंत में या 2020 के शुरू में ये लीडरान का काम तो इल्जाम तराशी करना और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के लीडरान भी कर रहे हैं, ये एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं और अपनी सरकार की तारीफें कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में 200 बेड का मैटरनिटी हॉस्पिटल का काम कब तक मुकम्मल होता है और कब इसमें लोगों का इलाज शुरू होता है। जी मीडिया के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट।